हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हमने बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बड़ी आसानी से सारे का सारा सॉल्व कर लिया था बेटा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको बेटा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, स्पेशली स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कमी ना रह जाए, उनको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 5 के 5 मार्क्स पूरे आने चाहिए, क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, वो एक एक करके आपको हम समझाते जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक बड़े जबरदस्त क्वेश्चन से बेटा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन। देखो क्या है कि मेरे पास एक टावर है, ये ऐसे खड़ा है, तो इसकी बेटा जो शेडो बन रही है वो कितनी बन रही है, बी क्यू। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन के साथ है वो कितना है, 60 डिग्री। फिर बेटा इसकी जो शेडो है वो 50 मीटर पहले से ज्यादा बनने शुरू हो जाती है जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, 30 डिग्री। और मुझे इस टावर का हाइट कितना है वो पता लगाना है। ठीक है, डायग्राम मैंने बना दिया बेटा, तो लिख लेते हैं इसमें जो जो मुझे गिवन है। गिवन क्या है बेटा, लेट कर लेते हैं कि जो हाइट है टावर का, हाइट ऑफ टावर, उसको मैं मान लेता हूं बेटा h मीटर। ठीक है जी। उसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दे रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल हैं, कौन कौन से हैं बेटा, एंगल पी बी क्यू, ये कितना है 60 डिग्री, और एंगल पी ए क्यू, और ये कितना है आपका 30 डिग्री। ठीक है, उसके अलावा ये जो डिस्टेंस है बेटा ये कितना है 50 मीटर का, एंड ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जिसका नाम है ए बी, ये कितना है बेटा 50 मीटर का। ठीक है, ये तो आ गया आपका गिवन। अब क्या करेंगे बेटा, पहले चलते हैं इस ट्राइंगल पे, और यहाँ पे बेटा 90 डिग्री साइन बना लेता हूं और लगाते हैं tan थीटा। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी क्यू पी, इसमें लगाएंगे tan थीटा बेटा, एंगल कितना है 60, किसके बराबर होता है tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो बेटा h है और बेस कितना है BQ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, यहाँ पे आ गया h और नीचे आ गया BQ। अब देखो बेटा मैं बार बार यहाँ पे BQ लिख रहा हूँ, उससे अच्छा क्या है मैं इसको x ही मान लेता हूँ। ठीक है, इसको x मान लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा लेट जो आपका BQ है इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे BQ को हटा के x ले लेता हूँ ताकि सिंप्लीफाई करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे इसको यहाँ भेज देते हैं बेटा, तो h का आंसर आ गया √3 मल्टीप्लाई बाय x। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं दूसरी ट्राइंगल में बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQA, यहां पे भी लगाते हैं tan थीटा, एंगल कितना है 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आपका h, और बेस देखो बेटा कितनी है AQ। अब इस AQ के दो हिस्से हैं बेटा, एक है BQ प्लस AB। अब उसमें से भी मेरे पास BQ कितना है x और AB कितना है 50, तो tan 30 होता है बेटा 1/√3, और यहां पे आ गया h अपॉन x प्लस 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहां बनेगा बेटा x प्लस 50, और यहां बनेगा h, और यहां पे बेटा आ गया √3। h की वैल्यू कितनी है √3x, तो बनेगा x प्लस 50 इक्वल्स टू, h की जगह क्या आ गया बेटा √3x, और साथ में क्या था √3। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये आ गया x प्लस 50, √3 इंटू √3 करूंगा तो 3x बन गया। अब आगे चलते हैं बेटा, इसको भेजता हूं यहाँ पे, तो बनेगा 2x इक्वल्स टू 50, और x का आंसर आ गया 25। ठीक है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया आपके पास 25, लेकिन मुझे तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है बेटा। तो यहाँ पे देखो h किसके बराबर है √3 इंटू x, पुट कर लेंगे x इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे देखो h कितना आ जाएगा √3,
और x के बदले में 25, तो h आ गया आपका 25√3 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन भी शैडो पर ही बेस्ड है, इसलिए सोचा इसको ही करवाया जाए। क्वेश्चन क्या है बेटा, सेम ही टाइप का है। यहाँ पे एक वर्टिकल टावर है, इसका एंगल जो है बेटा एलिवेशन सन के साथ कितना 45 डिग्री, ये इसकी शैडो बनती है। लेकिन जैसे एंगल एलिवेशन कितना होता है 30 डिग्री, तो अब जो शैडो वो पहली वाली से 2 टाइम ज्यादा बन जाती है। ठीक है जी, या फिर 2x हाँ 2x लिखा है, 2 बोल दिया मैंने, तो पहले वाले से वो 2x मीटर ज्यादा बन रही है। और पूछा गया हाइट ऑफ टावर जो है वो कितनी होगी। तो पहले बेटा गिवन लिख लें। यहाँ पे देखिए बेटा गिवन में क्या है, गिवन में तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, तो लेट कर लेते हैं। आपका जो हाइट है टावर का, हाइट ऑफ टावर वो कितना है h मीटर। उसके अलावा बेटा BD जो है उसको हमने ले लिया है y मीटर, और जो CD है वो है आपका 2x मीटर। ठीक है जी, उसके अलावा दो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन से हैं, एंगल ACB ये आ गया आपके पास 30 डिग्री, और एंगल ABD ये आ गया आपके पास 45 डिग्री। ठीक है जी, दो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गए। अब चलते हैं बेटा पहली ट्राइंगल में। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल जिसका नाम है ABD। ठीक है जी, tan थीटा लगाते हैं बेटा, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है y। tan 45 की वैल्यू 1 होती है बेटा, यहां बनेगा h अपॉन y। इसको यहां बेस दूं तो h इक्वल्स टू y। ये यहां से रिजल्ट निकल कर आया। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल में बेटा। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC ये आ गया बेटा tan 30 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो h है और बेस कितना है बेटा BC। अब BC के बेटा दो हिस्से हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं आपका BD प्लस CD। अब यहां देखो बेटा BD कितना है y और CD है 2 टाइम x। tan 30 होता है 1/√3, और यहां पे आ गया h अपॉन y प्लस 2 टाइम x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो बेटा y प्लस 2x, इसका आंसर आएगा h और √3। यहाँ देखो h और y दोनों बराबर है ना, और मुझे हाइट निकालनी है, तो यहाँ पे बेटा y के बदले में h लिख लेता हूँ। तो h प्लस 2x इक्वल्स टू h और √3। ये कहां से आया मेरे पास, फ्रॉम फर्स्ट। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे h को मैं इधर भेज दूं, तो 2 टाइम x इक्वल्स टू h √3 और माइनस h। 2 टाइम x इक्वल्स टू बेटा h कॉमन लेंगे तो बनेगा √3 माइनस 1। x आ गया, मुझे यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, x की निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे h आ गया बेटा आपका 2x, ये आ गया बेटा 2x, और डिवाइड में आ गया √3 माइनस 1। अब इसको मैं रेशनलाइज कर लेता हूँ, तो ये आएगा बेटा √3 प्लस 1, और यहां भी आ गया √3 प्लस 1। h क्या बन जाएगा 2 टाइम x, और यहां आ गया बेटा √3 प्लस 1। डिवाइड में a प्लस बी है, माइनस बी क्या बनता है a का स्क्वायर, ये बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h बन गया बेटा आपका 2 टाइम x, यहाँ पे √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 2x, और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 डिवाइड में आ गया 2, ये 2 भी कट जाएगा बेटा। तो फाइनल आंसर जो h का है वो आ गया बेटा आपका x, और साथ में √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये प्लस 1 है मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बेटा हमने एक टाइप की क्वेश्चन की, शैडो वाले, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। अगला वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।